मुझे लगता है तुम्हारे घर कभी बालक का जन्म नहीं हुआ पहले, इसलिए तुम्हें अनुभव नहीं है मातृत्व का। देखो देखो देखो, तुम्हारे बालक के मुख को देखकर लग रहा है इसे भूख लगी हुई। और तुम गांव की ऐसी अनपढ़ स्त्रियां, तुम्हें ये भी पता नहीं चलता। अरे माता को तो ये ज्ञान होता है कि हमारे इस नवजात बालक को भूख लगी है या प्यास लगी है, लेकिन तुम लोग कैसे हो कि इस बालक को देखो भूख लगी हुई है और ये दुग्ध पीना चाहता है, हटो हटो। अब गोपियों ने, यशोदा ने समझा, हाँ ये सब भ्रांत कोई अच्छे घर की महिला है। और वास्तव में यशोदा ने, हमारे घर में तो पहली बार बालक हुआ और हमें तो अनुभव ही नहीं है बालकों का, और ये जो कहती है शायद ठीक ही कहती होगी कि हमारे लाला को भूख लगी होगी। और उसने तुरंत कृष्ण को उठा लिया, बाल कृष्ण को उठा करके और अपना थोड़ा सा पल्ला ऐसे हटा करके जिन स्तनों पर उसने कालकूट विष लगा रखा था, आई थी मारने की इच्छा से, ये बालक जैसे ही मेरा दूध पीने का प्रयास करेगा वैसे ही ये मृत हो जाएगा, मर जाएगा। और उसने भगवान कृष्ण को अपना स्तन उनके मुख में दे दिया। भगवान ने, कहते हैं, पूतना को देखकर पहले तो अपनी आंखें बंद कर ली। इसमें अनेक प्रकार के महापुरुषों की उत्प्रेक्षाएं, इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की समराएं हैं, श्री हरसूरी जी की कई उत्प्रेक्षाएं हैं, लेकिन मैं 2-3 आपको बता दूंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तो इसमें कहते हैं कि भगवान ने ये देखा, आंख बंद करके क्या देखा कि भाई इसने कोई अपने किसी जन्म में सत्कर्म किए हैं या नहीं किए, मैं इसको मुक्ति दूं तो कैसे दूं। तो भगवान ने आंखें बंद करके ध्यान में देखा कि इसने कोई सत्कर्म किया है कि नहीं किया है, लेकिन ये माता का स्वरूप बनाकर आई है, तो मैं इसे कौन सी मुक्ति दूं। ये सूर्य और चंद्र 2 मार्ग हमारे यहाँ माने जाते हैं। ये सूर्य मार्ग से इसे इसकी गति करूं कि चंद्र मार्ग से करूं, अथवा उत्तरायण से करूं अथवा दक्षिणायन से इसकी मुक्ति करूं, किस भाव से इसकी मुक्ति करूं। फिर कहते हैं कि शायद हो सकता है भगवान ने सोचा, आंखें बंद करके, और भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे भगवान शंकर, दौड़ो 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 आप आओ। अरे भैया, मैं तो इस ब्रज में मक्खन मिश्री खाने आया था, लेकिन आप कहते हैं प्रथम ग्रासे मक्षिका पातः, आप कोई चीज जैसे बढ़िया सुंदर चीज आपके सामने, मैंगो शेक रखा, आजकल मैंगो शेक का मौसम चलने वाला है, तो रखा, और जैसे ही आप खाना चाहते हैं और वैसे ही उसमें मक्खी गिर जा रहे है। तो भगवान कैसे मक्षिका पाता है प्रथम ग्रासे, अभी तो भाई मेरा कुछ मक्खन मिश्री मैंने चखाई नहीं, और उससे पहले ही हमारी ये मौसी अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके आ गई। तो कहा, भगवान शिव से प्रार्थना की, दौड़ो दौड़ो भोले बाबा। बोले आप में ही शक्ति है विषपान करने की, इसलिए आप ऐसा करो, जो विष है वो तो आप पी लो, दूध वाला हिस्सा मैं पी लूंगा, दूध वाला हिस्सा मैं, क्योंकि आप संहार के प्रेमी हैं। भगवान शंकर संहार कर लेते हैं और विष का पान भी करते हैं। तो कहते हैं भगवान शिव आए कि आप चिंता मत करो। कहते हैं भगवान शिव जो है विष का पान कर लिया और बोले दूध वाला भाग मैं पी लूंगा। कहते हैं भगवान कृष्ण ने, इसने भी आंखें बंद करके सोचा है। तो बहुत इसमें उत्प्रेक्षाएं, अनेक प्रकार की उत्प्रेक्षाएं, जो हमारे संत हैं और भगवान में जो प्रेम करने वाले लोग हैं, वो इस प्रकार की उत्प्रेक्षाएं भगवान में ढूंढते रहते हैं। उसके बाद में फिर भगवान ने सोचा कि अब ये माता का स्वरूप धारण करके आई है, इसलिए भगवान ने अपने नन्हे मुन्ने हाथों से उसके स्तन को पकड़ना शुरू किया। और इतना जो उसको लगा ये तो बालक बहुत जोर से पकड़ रहा है। अब उसको लगा भगवान ने और जोर से पकड़ा उसके स्तन को, वो तो भगवान है। अब उसे लगा उसके स्तनों में पीड़ा होने लगी, और वो पीड़ा जैसे ही हुई तो लोगों को, जितनी गोपियां बैठी हैं उनको उसके ऐसा उसने अभिनय किया कि इनको कोई शक भी न हो। और कहती है छोड़ो, छोड़ छोड़ छोड़, ज़्यादा मत पी, ज़्यादा दूध पी लेगा बच्चा तो तेरे पेट में अपच हो जाएगा, ऐसा कहती है, जिससे गोपियों को इसमें कोई शक न हो। और ऊपर से अंदर से उसे पीड़ा लगती है, कहती है सामुंच मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, ऐसा भी कहती। क्योंकि जब ये पूतना बालक को पकड़ती थी
तब ये गोपियां मंत्र पढ़ा करती, सामुंच से छोड़ दे, इसे छोड़ दे, पर वो छोड़ती नहीं थी, उन बालकों को मार देती। और सोचा उसने कि ये गोपियां जब मैं इनसे पकड़ती हूँ तब ऐसा ही ये मंत्र पढ़ा करती थी, बोले शायद मैं भी इस मंत्र को पढ़ूं तो ये छोड़ देगा, मुझे छोड़ देगा। अब उस पूतना ने कहा सामुंच, अरे मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। इतना व्याकुल होकर बोली मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। परंतु भगवान ने कहा, हे मौसी, मैंने आज तक जिसको पकड़ा उसको मैंने कभी नहीं छोड़ा। भगवान कहते हैं कि मैं जिसे पकड़ता हूं मैं उसे कभी छोड़ता नहीं, मुझे छोड़ना आता ही नहीं। जीव छोड़ देता है भगवान को, लेकिन परमात्मा कभी नहीं छोड़ते। ये भगवान की करुणा का ध्यान रखिए आप, कि हम भले ही छोड़ दें संसार के जाल में फंसकर ईश्वर को, पर ईश्वर सोचता है कि इसने मुझे पहले से पकड़ रखा था, ये संसार में भूल गया। अरे आपका बालक भी तो, आप समझाते हैं, कभी कभी ऐसे वैसे मार्ग पर चला जाता है तो आप तो समझाते, लेकिन आपका जो पुत्र संबंध है वो तो आप खत्म नहीं करते। सोचते सुधर जाएगा फिर हमारे पास आ जाएगा। ऐसा ही परमात्मा सोचता है कि किसी कारण ये माया के जाल में फंस गया है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों मेरे पास लौट ही आएगा। ऐसा भगवान सोच, और ऐसे भगवान को अस प्रभु छाण भजे जे ही आना, ऐसे प्रभु को छोड़कर अगर ये जीव दूसरे लोगों को भजता फिरे तो इसमें उससे बड़ी मूर्खता और जीवन में क्या हो। इसलिए ईश्वर से हमारा प्रेम होना चाहिए, परमात्मा से हमारा स्नेह होना चाहिए। तो जब पूतना ने ऐसा कहा कि मुझे छोड़ दे, तब भगवान ने कहा न च पुनः अवर्तते। ये छांदोग्य में आता है कि एक बार जो व्यक्ति भगवान के चक्कर में पड़ जाता है, अगर वो छोड़ भी तो कहते हैं भगवान उसे नहीं छोड़ते, परमात्मा उसे नहीं छोड़ते कि मेरा व्यक्ति है, मेरा जन है। और वास्तव में हम उनके जन ही हैं। जन क्या, उनके ही अंश हैं, परमात्मा के अंश से ही तो हमारा जन्म। चेतन अमल सहज सुख राशि, ये किसका स्वरूप है? बोले भगवान का। भगवान है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जो जीव है परमात्मा का ही अंश है। और वो कैसा है? बोले चेतन अमल सहज सुख राशि स्वरूप है। वास्तव में हम उसी परमात्मा के अंश हैं। पूतना इस प्रकार से कहती हुई, पीड़ा से पीड़ित होती हुई कृष्ण को छुड़ाने के चक्कर में, और वो बाहर निकल आई। बाहर निकल आकर जहाँ नंद बाबा का गोष्ठ था, गौशाला थी, वहाँ तक आ गई। और तब तक भगवान ने उसके प्राणों को पी लिया, प्राणों को ही पी लिया। दूध के साथ साथ उन्होंने, दूध तो था ही नहीं उसके स्तनों में, वो तो अभिनय करने के लिए आई थी। और भगवान ने दूध जब बोले था नहीं मौसी, तो मैं तुम्हारे प्राणों को ही पी लेता हूँ, क्योंकि तुम मुझे पिलाने के उद्देश्य आई थी। दूध तो तुम्हारे स्तनों में है नहीं, तुम्हारा विवाह तो हुआ नहीं, और तुम्हारे स्तनों में दूध कहाँ से होगा। चलो दूध की बजाय मैं तुम्हारे प्राणों को ही पी लेता हूँ, तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति कर देता हूँ कि तुम पिलाने के लिए आई थी, दूध की जगह नहीं, चलो मैं तुम्हारे प्राण पी लेता हूँ। और भगवान ने उसके प्राणों को जैसे ही पिया, धड़ाम से वो गोश्त, ओ देखा कितनी आवाज, ओ धड़ाम से, ओ देखा हम भी डर गए, कितनी आवाज। आप डरे कि नहीं? तुम लोग नहीं, हम ऊपर बैठे पास में इसलिए डर गए। ऐसे ही गिरती वास्तव में भागवत में लिखा है, इतना बड़ा घोर रब हुआ, सारे लोग थर्रा गए। और गए, देखा तो बहुत सारी पूतना गोष्ठ के पास पड़ी हुई। वहां गोपियां दौड़ती हुई गईं। उनके मन में था, हा बालक का क्या हुआ होगा, हमारे नन्हे मुन्ने बालक का क्या हुआ हो। जब वहां गई तो पूतना निर्जीव वहां पड़ी हुई थी, और बाल कृष्णलाल हमारे, आहा अभी तो बहुत ही नन्हे मुन्ने बालक हैं, लेकिन उस पूतना का स्तन पीते हुए और उसके वक्ष स्थल पर अपने हाथ पैर चला रहे थे दोनों नन्हे मुन्ने। तो गोपियों ने देखा कि हाँ हाँ, उन्हें प्रसन्नता हुई कि हमारा बालक जीवित है। इसलिए उन्हें पूतना का डर गोपियों को नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, और उन्होंने अपने बालक को पूतना के वक्ष से उठा लिया।
दुखा लिया। फिर यशोदा मैया ने देखा कि मेरा बालक किसे कुछ हुआ तो है नहीं, तो अपना स्तन पिलाया। जैसे ही यशोदा का स्तन बाल कृष्ण ने पिया, चपर 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 पीने लगे वो। माता ने कहा हमारा बालक कुशल से है, आनंद में है। गोपियां बालक को उठाकर घर ले गई। बोले अब इसकी रक्षा की जाए, रक्षा की जाए। ऐसी दुष्टा राक्षसी देखो कितना सुंदर स्वरूप बनाकर आई थी, अरे ये तो बाल घातनी पूतना थी और हमारा बालक बच गया। और ये घर के देवता जो हम लोगों ने पूजा की ना, गोपियां कह रही जो हमने पूजा की थी भगवान कृष्ण के प्रकट होने पर, तो देवताओं की उसके प्रभाव से बच गया। हमारी गैया मैया की प्रभाव से ही बचा, क्योंकि हम गायों की सेवा करते हैं और गायों में समस्त देवताओं का वास होता है। अब गोपियों ने क्या किया कि गाय की पूंछ और उसमें गौमूत्र में धो करके बालक के ऊपर छिड़काव किया। और उन्होंने जो इसमें मंत्र पढ़ा है, बहुत अच्छा मंत्र है ये मंत्र, आप माताओं को याद होना चाहिए। और उसके माध्यम से इन्होंने मंत्र के माध्यम से भगवान कृष्ण के अंग अंग की रक्षा, जैसे कवच वाला मंत्र पढ़ा और कहा अब हमारा बच्चा ठीक हो गया। कहते हैं कि गाय के पूंछ को ही भगवान ने क्यों स्वीकार किया, गौमूत्र को स्वीकार क्यों किया। भागवतकार कहते हैं अरे भैया ये पृथ्वी गाय का स्वरूप धारण करके प्रार्थना करने गई थी, तो भगवान ने सोचा कि गाय के रूप में जब पृथ्वी आई थी और मैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही इस जगत में आया हूँ, तो मैं इस गाय माता को सम्मान दूंगा, उसका आदर करूंगा, तो लोगों में भी गाय माता के प्रति प्रेम प्रकट होगा। इसलिए भगवान ने उस गाय माता के पुक्ष को, गौमूत्र को श्रेय दिया। और गौमूत्र में ये गुण है, गायों में बड़ा मूत्र। हम लोग जिन पशुधन का पालन छोड़ते जा रहे हैं और उसका प्रतिफल ये है कि तुम्हें यूरिया का दूध पीने को मिल रहा है। दिल्ली सरकार, गवर्नमेंट इस बात को स्वीकार करती है कि 70% दिल्ली में दूध मिलावट का आ रहा है और उसमें यूरिया मिला हुआ है। उसका कारण यह है कि हम पशुधन का पालन करना छोड़ते जा रहे हैं और जो लोहे की मशीनें हैं उनका पालन करने में लगते जा रहे हैं। जब हम पशुधन को छोड़ देंगे तो दूध आपको शुद्ध कैसे मिल सकता है। हम अपने आश्रम में इसीलिए महापुरुषों के, हमारे गुरु महाराज के काल से गायों की सेवा चलती आ रही है। आपके आश्रम में गायों की सेवा होती है, 70-80 गायें आपके आश्रम में हैं और उन गायों की सेवा तो हमें मिलती ही है, साथ के साथ ये फल भी मिलता है कि हमारे आश्रम में जितनी दूध की खपत है वो गाय के दूध से पूरी हो जाती है। तो हम गर्व से कहते हैं कम से कम हमें शुद्ध दूध तो मिल रहा है, हमारे संतों को मिल रहा है, हमारी संगत को मिल रहा है। छाछ बचती है, साधुओं से छाछ बच जाती है, हम जनता में बंटवा देते हैं, जनता कम से कम शुद्ध छाछ तो पीती है। तो ये पशुधन की तरफ आपका इसलिए होना चाहिए। अपनी देशी गायों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। हम नहीं पाल सकते हैं तो जहाँ आप गौशाला देखते हैं, ये देखते हैं, तो उसमें भी आपको सहयोग करते रहना चाहिए। चलो इससे ही तुम्हारे उससे गौ सेवा होती चली जाए, भी होना चाहिए। तो कहते हैं कि इस प्रकार भगवान के गौमूत्र और गाय की पूंछ से संस्कार किया गया। इतने में वैसे तो हमारे भागवतकार जो ब्रजवासी हैं वो कहते हैं, लेकिन भागवत में ये प्रसंग नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं आनंद के लिए, कि जब पूतना गिरी तो वो कहते हैं इतना विशाल उसका शरीर था, जहां हाथ गिरे उसके वहां हाथरस हो गया। जहां हाथ गिरे हाथरस हो गया, और जहां कान गिरे वहां कानपुर हो गया, और जहां गरल गिरा जहर वहां आगरा हो गया। जय जय श्री राधे। पर भागवत में ऐसा वर्णन नहीं है। भागवत में तो यह है कि वो उसके सामने वो गिरी थी, और जब बसदेव महाराज जब यहाँ से नंद बाबा जब लौट करके गया तो वहाँ देखा बड़ा हो, तब तो सारे गांव वाले वहाँ उस पूतना के चारों ओर खड़े हुए थे। देखा नंद बाबा गए, हाँ देखा बसदेव जी ने जो कहा था वो सत्य कहा था। बसदेव जी ने कहा भैया जल्दी गोकुल जाओ, गोकुल में उत्पार हो रहा है। और जब वहाँ पर गए तो देखा सारे गोप इकट्ठे हो गए, भैया क्या करें, तो बहुत बड़ी है। और उनको तब भी था ये तो राक्षसी होती है, अरे भैया कहीं फिर न जिंदा हो जाइए। ब्रजवासी बोले भैया फिर कौन जिंदा हो जाए, फिर क्या करें? बोले इसको काटो।
पूतना के एक एक अंग को उन्होंने ब्रजवासियों ने काटा, कोड़ाले से काटा, और फिर इकट्ठा करके बोले अब इसको जलाओ। अब जब उसको जलाया तो एक बड़ी अद्भुत बात हुई। बोले क्या अद्भुत बात हुई कि जब वो जली और उसकी चिता से देखो, जब चिता जलती है तो आपके चर्म की, मांस की, हड्डी की एक दुर्गंध आती है। लेकिन यहाँ बड़ा अचंभा ये हुआ कि जब पूतना का शरीर जलाया गया तो उसमें से दिव्य सुगंध निकली, दिव्य सुगंध निकली। तब परीक्षित ने पूछा महाराज ऐसा क्यों हुआ, वो तो राक्षसी थी। तब सुखदेव भगवान ने कहा अरे राजन, भगवान का उससे स्पर्श हो चुका था, भगवान के दिव्य शरीर का उसके शरीर से स्पर्श हो गया, और वो माता का स्वरूप भगवान ने देखा कि ये माता का स्वरूप बनाकर आई है। भले ये मुझे मारने आई थी पर मैं उसको माता की गति प्रदान की। भगवान ने उस पूतना को भी मातृ गति की प्रदान की, सदगति उसे प्रदान की। भगवान के श्री अंग का उससे स्पर्श हो जाने के कारण उसके शरीर से सुगंध हुई। तो ये भगवान से मिलन का ये फल है। भगवान से हमारा मिलन होना चाहिए, भगवान का दर्शन हमें करना चाहिए, भगवान की भक्ति हमें करना चाहिए। उनके मिलन से ही हमारा मानव जीवन सफल होता है। भगवान कुछ बड़े हुए, भगवान ने एक दिन करवट बदला तो माता यशोदा ने देखा कि आज मेरे लाला ने करवट बदला है। माता यशोदा बड़ी प्रसन्न हुई, अपनी सब गोपियों को बुलाया, अपनी सखी सहेलियों को, कि आज मेरे लाला ने करवट बदली है। ब्राह्मणों को नंद बाबा ने बुलाया और खूब दान दक्षिणा दी, साधु संतों को की भोजन प्रसाद दान दक्षिणा दी गई। और उसके उपलक्ष्य में माता यशोदा ने घर में कीर्तन रखा कि आज हमारे लाला ने करवट बदली है। अब जब कीर्तन रखा गया तो माताएं अपने कीर्तन में मस्त हुई। इधर निद्रा देवी आई कि जो पूर्ण चेतन ब्रह्म होता है उसके पास तो मैं जाती ही नहीं सकती कि वो मुझे फटकने ही नहीं देता, लेकिन ये ब्रह्म बालक बन करके आया है, कम से कम इसकी पलकों पर मैं तो बैठ सकती हूँ। भगवान ने उसे स्वीकृति दे दी कि तू आजा मेरे पलकों पर है। तो भगवान, निद्रा देवी उनके पलकों पर आ गई भगवान के, और भगवान सो गए। यशोदा ने सोचा लाला सोए गए हो है, और चलो हमारा कीर्तन चल रहा है यहाँ पर, और वहाँ पर एक छकड़ा सकट खड़ा हुआ था और इस पर दूध के माट मटके रखे हुए थे, मक्खन के। माता यशोदा ने किया अपने बालक को उस सकट छकड़े के नीचे सुला दिया। जब सुला दिया तो भगवान की आँख खुली, नींद से कहा अब तू जा, तेरा काम पूरा हो गया। आँख खुली तो भगवान ने कहा हाँ मैं आया अपनी मैया के घर में, पर मैया की नज़र मुझ पर नहीं है, ये तो इसकी गोपियों पर है। और भगवान को ये बर्दाश्त नहीं है कि भक्त मेरा और कहीं देखे। भगवान को ही बर्दाश्त, भगवान चाहते हैं कि तुम मुझे निरंतर देखो और मैं तुम्हें निरंतर देखूं। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहें और देखते देखते दोनों आपस में लीन हो जाते, न तुम रहो और न हम रहें तो केवल एक रहे। भगवान को मन में आया और उन्होंने अपने पैरों को उछालना शुरू किया। छोटे छोटे बच्चे वहाँ खेल रहे थे और भगवान ने एक अपना चरण इस पर सकट में, उन्हें मालूम था कि यहाँ पर कंस का भेजा हुआ शक्तासुर नाम का दैत्य ऊपर बैठा हुआ है। भगवान तो अंतर्यामी है, और जैसे ही उन्होंने अपना चरण स्पर्श किया और वैसे ही वो सकट जिस पे मार मक्खन की धड़ 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 करके वो उलट गया, और जैसे ही उल्टा वो शक्तासुर का वध हो गया, शक्तासुर मर गया। और जब उसकी आवाज हुई तो सारी गोपियां कीर्तन से उठकर क्या हुआ क्या हुआ। वो बच्चे खेल रहे, अरे मैया ये लाला ने इस गाड़ी को उलट दिया। गोपियों को विश्वास हुई ऐसे लाला, हाँ हमने देखा आंखों से, इसने अपने पैर ऐसे किए और एक पैर इसमें ऐसे छुआ, वैसे ही सकट उलट गया, शक्तासुर मर गया। ये निवास गोपियों ने कहा। अब मैया ने सोचा कि अपने लाला को कभी मैं गोद से दूर नहीं करूंगी,
मैं इसे जब दूर कर देती हूँ तब ये इस प्रकार का झगड़ा हो जाता है, कुछ न कुछ हो जाता है। और इस प्रकार से माता अब अपने यशोदा जो है अपने लाला को कभी सबसे दूर नहीं रखती। अब धीरे धीरे ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए। कितने वर्ष के हो गए? महात्माओं ने चिंतन करके भगवान की सभी लीलाओं की आयु की भी निश्चित किया है कि भगवान ने किस वर्ष में कौन सी लीला की। कि महात्माओं ने अपने हिसाब से ये निश्चित। भगवान अब 1 वर्ष के हो गए। जब 1 दिन वर्ष के हो गए तो भगवान चाहते हैं सभी असुरों का वध हो। भगवान के मन में इच्छा हुई कि मैं व्योम विहार करूंगा। व्योम विहार समझे आप लोग? जैसे आप हवाई जहाज में बैठ के आकाश में घूमते हैं। भगवान ने सोचा इस समय तो हवाई जहाज है नहीं, लेकिन कोई हवाई जहाज आना चाहिए। तो कंस भगवत प्रेरणा से कंस के मन में प्रेरणा हुई कि बोले भाई पूतना को भेजा, पूतना भी मर गई। सक्टासुर को भेजा, सक्टासुर भी मर गया। अब बोले तृणाव्रत ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं इनका बदला लूंगा। तृणाव्रत जो है एक किसी ऋषि का पुत्र था, दैत्य था, और किसी ऋषि के आश्रम में चला गया। उसका जो शरीर था बड़ा बलशाली, बड़ा बलवान था। तो आश्रम के वृक्षों को अपने शरीर से ऐसे ऐसे करके तोड़ने लगा। ऋषि ने शाप दे दिया कि जाओ तुम शरीर विहीन हो जाओगे, लेकिन तुम ऐसे ही रहो। तृणाव्रत उस प्रकार का। तो तृणाव्रत के मन में कि मैं, आप चिंता मत करो, उस बालक को मैं मार दूंगा। और तृणाव्रत वहां पर आया, गोकुल में आया। मथुरा से गोकुल दूर नहीं, आप कभी गोकुल जाएंगे केवल यमुना बीच में है। आप कभी जाएं, हम तो गए भैया, कई बार गए हैं, और हमने भी यमुना भी वैसे भी पैदल चल के भी पार की है। हम जब ऐसे ही अध्यापक घुमक्कर साधु थे, अभी तो मेहनत बन गए, पद पे आ गए। नहीं तो पहले तो हम आप जैसे ही थे भाई, घुमा फिरा करते थे। हमारा आश्रम है रमण रेती, तो हम लोग कभी कभी उधर जाया करते थे, तो यमुना को ऐसे ही पार कर जाते थे, नाव आप की बजाय ऐसे ही पार कर जाते थे। तो जब वहां पर देखा तृणाव्रत आया, तो उसने सबसे पहले बवंडर, जो आपने देखा हो ना, कभी जब लू चलती है बहुत, तब हवा चक्कर मारती है तो धूल इतनी ऊंचा चली जाती है, तो ऐसा ही पहला उसने बवंडर किया बहुत बड़ा। और जब बवंडर से सारे गोपियां अपने घरों में, कोई खिड़की बंद कर रहा है, कोई किवाड़ बंद कर रहा है। तृणाव्रत आया, बोले किसमें? और इधर भगवान ने क्या किया? तेरी मारी मेरी मैया मुझे गोद से ही नहीं उतार दिया। इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपने शरीर को भारी कर दिया। भगवान ने अपने शरीर को भारी किया, और इतना भारी कर दिया कि यशोदा बोली अरे ये तो बहुत भारी है गयो लाला। और अपने जहाँ बैठे हुए थे लाला जांग पर, उनसे उतार दिया, नीचे बिठा दिया, और मैया इधर उधर चली गई। इतने तृणाव्रत आया, और तृणाव्रत ने देखा कि ये नीली, क्यों भगवान का नील वर्ण था, और धूल मिट्टी के उसमें वो नीला वर्ण बहुत अच्छी तरह चमक रहा था। बोला हाँ यही है जिसने पूतना को मारा था। और उसने तृणाव्रत को उठा लिया। तृणाव्रत ने भगवान कृष्ण को आंगन से उठा लिया और उड़ाकर ऊपर आकाश में ले गया। भगवान ने बोला आहा, हमारे मामा जी ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है, हमारे लिए सुंदर विमान भेजा है, और हम व्योम विहार कर रहे हैं। आकाश में भगवान को लेकर तृणाव्रत घूम रहा है। अब जैसे ही वो मथुरा की ओर जाने लगा, तृणाव्रत का मन हुआ कि मैं अपने राजा कंस के सामने इसको लेकर के जाऊंगा। वैसे ही भगवान ने क्या किया, उसका गला पकड़ लिया और अपने शरीर को भारी कर दिया। जब शरीर को भारी कर दिया तो तृणाव्रत सोचने लगा अभी तो बहुत हल्का था, क्या मैं कहीं पत्थर की शिला तो नहीं उठा लाया वहां से। इतना भारी जो भगवान ने अपने शरीर को किया, तो उसके मन में आया कि ये कहीं मैं पाषाण की शिला तो नहीं उठा लाया धोखे में उस बालक के। तब तक भगवान ने उसका गला पकड़ लिया, और गला पकड़ करके ऐसा दबाया। भगवान ने सोचा कि अगर ये गोकुल पे गिरेगा तो गड़बड़ है, तो वहीं पास में ही भगवान ने कहा गिरेगा ये तो नुकसान नहीं होगा। और धड़ाम से जैसे ही उसके प्राण पखेरे हुए, जैसे ही तृणाव्रत नीचे धड़ाम से आकर गिरा, बवंडर वंडर सब खत्म हो। जब भगवान को आकर गोपियों ने देखा, तो पूतना के भी जब देखा था तब भी भगवान वैसे ही खिल रहे थे, और जब वहां देखा तब भी भगवान वैसे ही मिले भगवान को। तो इस प्रकार से भगवान ने तृणाव्रत का अभिमत। एक दिन की बात है कि यशोदा मैया
मैया की जांघ पर अपने आप ही चढ़ गया, माता की जांघ पर, और बहुत अच्छी तरह से वो इस प्रकार से खेलने लगे। दूध पीते पीते एक बार क्या हुआ तो मैया दूध पिला रही थी अपने लाला को, दुग्ध पान करा रही थी। तो भगवान ने सोचा कि मेरी मैया मुझसे बहुत प्रेम करती है, मैं भी अपनी मैया से कोई अपना कपट नहीं रखूंगा। मेरी मैया का सात्विक भाव और ये सात्विक ही दूध मुझे पिला रही है, तो जब मैया मुझसे कोई कपट नहीं करती तो मैं अपनी मैया से क्यों कपट करूं? क्योंकि मैं तो ये जो मैंने स्वरूप बनाया है वो कपट का ही स्वरूप है मेरा, भगवान वाला स्वरूप तो है नहीं मेरा। जैसे देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट किया था शंख चक्र गदा पद्म वाला, लेकिन मैं तो कपट से नन्हा मुन्ना बालक बना हुआ हूँ, तो मैं अपनी माया से मैं भी कपट नहीं छिपाऊंगा और मैया को बता दूंगा कि मैं क्या हूँ। तो भगवान ने दूध पीते पीते जम्हाई ली। क्या ली? उबासी जम्हाई। तो जम्हाई में आप देखते हैं मुख आपका सबका खुल